नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, रोजगार मेले युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित हुए रोजगार मेलों में 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथी अस्पताल खोले जाएंगे। और प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट। आज और कल तेज हवा और आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 स्थानों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके तहत रोजगार मेले युवाओं के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि अब खाली पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। भारत सरकार की हर योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने नए रास्ते खोले हैं, जिनके माध्यम से रोजगार और जीवन यापन के लाखों अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में भी आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए 3 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित हुए। जयपुर में हुए रोजगार मेले में केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा, राज्यवर्धन राठौड़ और घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आपका योगदान उस विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको साकार करने में आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो पूरी नौकरी आपने अमृतकाल में कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी लगन से, मेहनत से, कार्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना निश्चित तौर से साकार होगा, जिसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2045 में अपने भारत को हमने विकसित भारत बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। उधर जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया है। देश में हर महीने
75,000 से 1 लाख युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उससे युवाओं में आक्रोश है, जबकि केंद्र सरकार भी अपने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती का विशेष अभियान चला रही है, लेकिन ये काम पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्धता के साथ हो रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए 100% पात्र लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, इस दृष्टिकोण से जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया गया, निश्चित ही उस सब का परिणाम समाज में दिखाई देने लगा, उनके जीवन में तो दिखाई दिया ही, लेकिन उसके कारण से परोक्ष रूप से अनेक रोजगारों का सृजन भी हुआ है। पिछले 9 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश में अनेक रोजगारों के अवसरों का सृजन सरकार कर पाई है। अजमेर में आयोजित हुए रोजगार मेले में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय सेवाओं में चयनित करीब 125 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने खुशी जताई और इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग ये पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके नाम पर ही जारी हुए हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो उपभोक्ता कनेक्शन कटवा भी सकते हैं और खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं और उनका पता भी लगा सकते हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना है। G20 के तहत मुंबई में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 3री बैठक जारी है। इसमें प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें प्रौद्योगिकी संबंधी खामियों को दूर करना, कम खर्च, ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न मामले शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज लगातार दूसरे दिन बीकानेर में विभिन्न स्थानों पर महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने सुधारों की गुबाड़ और आसानियों के चौक में आयोजित प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत के अस्थायी शिविर देखे और लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब तक जिले में 13 लाख से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभ की गारंटी मिल चुकी है। भीलवाड़ा में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मांडल पंचायत समिति के बावड़ी गांव में प्रशासन गांवों के संग और महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार के महंगाई राहत शिविरों को राजनीतिक शगुफा बताया है। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की जेब से निकाला हुआ पैसा उन्हें देकर राहत शिविरों के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल महंगा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाकर 27,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को 500 रुपए में सिलेंडर देगी, जिस पर मात्र 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री शेखावत ने कहा कि शायद देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रदेश की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथी औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनके लिए 450 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथी औषधालय खोले जाएंगे। प्रत्येक औषधालय में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और एक कनिष्ठ नर्स को नियुक्त किया जाएगा। इन औषधालयों में दवाइयां और फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए भी वित्तीय मंजूरी जारी की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर राजस्थान में रह रहे सिक्किम के लोगों से राजभवन में संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम सबसे अधिक साफ राज्य होने के साथ ही
प्रदूषण मुक्त और देश का पहला जैविक राज्य है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिक्किम में हो रहे प्रयासों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने सिक्किम के प्रवासियों से संवाद करने के साथ ही उनसे राजस्थान के विकास में सहयोग का आह्वान किया। और अब मौसम। प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश के कारण पिछले 48 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कुछ जिलों को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आज भी दोपहर बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद समेत कई स्थानों पर तेज हवाओं और आंधी के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज ज्यादातर जिलों में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों, विशेषकर बीकानेर संभाग, वहीं शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में अभी भी अगले 3 दिनों तक दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के भागों में फिलहाल अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। दिनांक 18-19 से मौसम एक बार फिर से शुष्क होगा और करीब 2-3 दिनों तक ड्राई वेदर रहने के बाद एक और नया आंधी बारिश का दौर राजस्थान में 21-22 मई के आसपास शुरू होगा। तो कुल मिलाकर अभी रुक रुक कर आंधी बारिश का दौर रहेगा। भरतपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद रंजीता कोली ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में युवाओं को भागीदार बनाने और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों के युवाओं में प्रसार के लिए युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित हुए रोजगार मेलों में 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथी अस्पताल खोले जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज और कल तेज हवा और आंधी के साथ प्रदेश में कहीं कहीं बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।